वेलकम वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है मेरे शो यानी आरुष। तो मैं आपको देने वाला क्या हुआ बे? चलो लास्ट कहाँ तक बोला तो कंप्लीट है? याद है? कंप्लीट हो गया तो याद है? बायो व्हाट टू स्टार्ट नाउ? आप बंद करने के लिए कोई बोल रहा था, पता नहीं क्यों आते आते हम याद नहीं आ रहा। मेटल एंड नॉन मेटल कौन बोल रहा है? क्या सुन रहे हैं? सर बायो, सर बायो क्या पढ़ के आया? बायो पढ़ गए हैं? बायो अगला चैप्टर कौन सा है? इसके पहले हम लोग पढ़े थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सर वीडियो पहले लेक्चर लाइफ प्रोसेस पढ़े थे। इसके पहले लाइफ प्रोसेस, इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सर हां, आवर इन्वॉल्वमेंट छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाए। आयरन आयरन पढ़ना है। जल्दी कर, अब ये पढ़ सर ये वाला पढ़ रहे हो और सर एबिलिटी पढ़ा दीजिए सर। हम लोग पढ़ाने स्टार्ट किए थे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है सर। सर ये आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ गया आ गया। हल्ला नहीं करो सर हाउ डू आ गया स्टार्ट करके सर सिंपल लाइन बाय लाइन लाइन से ये स्टार्ट हो गया और स्टॉप कर दिया सर। अच्छा नहीं लग रहा है, अब उसमें इतने अच्छे नहीं लग रहे। हमको अच्छा लगे तो मतलब नहीं हमें हम वहाँ पे ग्रीन लाइट देंगे। ये टीचिंग टेस्ट है, समझे? चलो कौन बोला सर? चालू कर दो, अगर नहीं किए तो चालू है, चालू हो जाए छोटू। रिप्रोडक्शन मतलब इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, जबकि ये चैप्टर न्यू नहीं है। इस चैप्टर हैज बीन डिस्कस्ड इन 8th क्लास है ना? 8 में नहीं थे सर, 8th क्लास में 8 में सोए थे घर पे। 8th क्लास में है दो चैप्टर, एक है एडोलेसेंट, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंट, ये तो और एक है रिप्रोडक्शन के तरीके का ये चैप्टर है उसमें नहीं पढ़ना, लेकिन उसमें बेस था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें चैप्टर में क्या लिखा है? रिप्रोडक्शन दोनों में हम लोग देखेंगे, इन एनिमल्स और इन प्लांट्स। चलो समझो, रिप्रोडक्शन दोनों में देखेंगे। रिप्रोडक्शन वाइल्ड रिप्रोडक्शन ये भी समझिए। प्लांट नहीं आता है, एनिमल में प्लांट्स में एनिमल्स में दो आ जाएंगे, एक तो एनिमल्स हो गए या फिर बर्ड्स हो गए। तो पता को सारे को इसी कैटेगरी में रखा जाता है। बर्ड्स को कहेंगे एवी और इसे ह्यूमन। तो इस चैप्टर में जो हम लोग को बेसिक पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? ह्यूमंस में। इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि और फिर प्लांट्स में समझेंगे। अब देखो यहाँ और डिस्कस नहीं करो, इस चैप्टर प्लांट्स में समझेंगे दो तरीके से। एक तो प्लांट्स हो गया, दूसरा एनिमल्स और एवीज में। एनिमल्स में देखेंगे यूनि एक सेल वाले यानी यूनिस सेल्यूलर ये सब और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्यूलर के हिसाब से दो तरीके के होते हैं। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्यूलर दोनों ऑर्गेनिज्म में देखेंगे। प्लांट्स में देखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स में देखेंगे। ह्यूमन बीइंग्स यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर समझेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है थ्रू व्हिच एंड अ पर्सन प्रोड्यूस सेम एज देयर ओन वन। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरीके के होंगे, एक कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा कहलाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वीडियो में आ जाओ, समझो, अब फेमस हो जाओगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में दो तरीके के रिप्रोडक्शन होंगे, दो तरीके के होंगे, दो टाइप्स के होते हैं सेक्सुअल। एक होता है यूनिसेक्सुअल और मल्टीसेक्सुअल।
मल्टीसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल एनिमल्स और मल्टीसेक्सुअल एनिमल्स। जिस भी एनिमल्स क्या हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगी? ये माइक्रो इंसेक्ट्स वगैरह होंगे। किसमें होंगे सर? ये क्या होता है? छोटे छोटे जितने भी कीड़े हैं, कीड़े वगैरह होते हैं ना, इंसेक्ट्स वगैरह, उसमें होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं इसमें स्मॉल और लार्जर दोनों आएंगे क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, चाहे वो स्मॉल हो सकते हैं या फिर लार्जर हो सकते हैं। Yes, sir. इसमें दो तरीके का सेक्सुअल कैरेक्टर होगा, या तो यूनिसेक्सुअल होंगे या तो फिर मल्टीसेक्सुअल। मल्टीसेक्सुअल कहने का मतलब हो गया कि जिसमें यूनिसेक्स होते हैं और इसमें दोनों होंगे। ठीक है, तो मोस्ट जो एनिमल्स आते हैं इस कैटेगरी में आएंगे जिसमें दोनों यानी मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों क्या होंगे? अलग अलग। इसमें यूनिसेक्सुअल कैरेक्टर में, और इसमें क्या होंगे? मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों क्या होंगे? एक नहीं होंगे। तो ये कहलाएगा मल्टीसेक्सुअल। ठीक है, हम लोग एनिमल्स, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, सब इस कैटेगरी में आते हैं, यानी जिसमें मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, और जिसमें मेल सेक्स और फीमेल सेक्स इंडिविजुअल्स एक ही होंगे तो कहलाएगा मल्टीसेक्सुअल। क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है? क्यों? टू कंटिन्यू न्यू जनरेशन। चाइनीज में भी बोल दोगे कौन सा होगा? और सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज बता दें, भोजपुरी में भी बोल दोगे तो यही सारे समझेंगे। जिंदगी पूरी जाएगा भोजपुरी। रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर के बेस पर दो तरीके का होगा रिप्रोडक्शन। एक होगा इंटरनल रिप्रोडक्शन, एक होगा एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन। पहला होता है इंटरनल। समझेंगे क्या क्या होता है? ओवरव्यू ले रहे हैं, सब बार लिखाएंगे इंटरनल रिप्रोडक्शन। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन। Internal reproduction, यानी the reproduction which takes place inside the body is known as internal reproduction. The reproduction process which takes place inside the body is known as internal reproduction. The reproduction process which takes place outside of the body is known as external reproduction. जितने भी एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस हैं, इसमें क्या होंगे? इंटरनल रिप्रोडक्शन होगा, यानी बॉडी के इंटरनल पार्ट में क्या होगा? रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होगा, तो ये कहलाएगा इंटरनल रिप्रोडक्शन। एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल में फिश आते हैं। कैसे आएंगे? जैसे कि हमारे पास कोई सी है या पॉन्ड वगैरह है, इसमें मछलियां होती बहुत सारी ठीक है, जिसमें देखते हैं मेल फिश होगी, मेल फिश और फीमेल फिश सब अपने अपने क्या करेंगे? मेल गैमेट और फीमेल सेक्सुअल हार्मोन, यानी दोनों गैमेट क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, और रिलीज क्या करेगा? ये वाटर में क्या कर जाते हैं? फैल जाते हैं। फैलने के बाद जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, तो फिर क्या होते हैं? नए बच्चे का बनना शुरू हो जाता है, यानी नई नई मछलियां पानी में पनपने लगती है। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। समझ में आया? कैसे? फिश का एग्जांपल है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ में आया? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पानी के ऊपर सतह पर आ जाएंगे और दोनों फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने से जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहलाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल सारे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं। तो लिखो रिप्रोडक्शन लिख के ऐसे